मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। इसमें चैप्टर 10 की कुछ एक्सरसाइज रह गई थी, आइए करते हैं। भाषा ज्ञान। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, यानी मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो इसका क्या बनेगा? एक दिन था मुंडेर पर खड़ा। मैं मुंडेर पर एक दिन खड़ा था। जब मैं मुंडेर पर एक दिन खड़ा था, जब मुंडेर पर, जब एक दिन, जब एक दिन जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो आँख भी लाल होकर दुखने लगी। आँख भी लाल होकर दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, जब किसी ढंग से तिनका निकल गया। किसी ढंग से, जब किसी ढंग से जब तिनका निकल गया, तिनका निकल गया। नीचे है अब उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जैसे है किसी ढंग से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ऐसे ही और कई वाक्यांश हैं, जैसे धम से, छप से। इन वाक्यांशों का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। टप से, छप से, थर से, फुर से, सन से। मेंढक पानी में कूद गया, कैसे? छप से। नल बंद होने के बाद पानी की बूंद टप से चू गई। शोर सुनते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड में थर काँप गया, थर से काँप गया। गैस का अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती है, कविता में सौंदर्य चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी। इस पंक्ति में कै बण का प्रयोग बार बार किया गया था। कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया। तो कुछ अलंकार इस प्रकार से हैं। आगे खोलिए अपनी बुक। अब जैसे ये है अनुप्रास अलंकार। जब किसी कविता में एक बण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहन लागे मोहन मैया मैया, यहाँ मैं बण की आवृत्ति हुई है। जैसे मोहन मैं, मैया में मैं, मैया में मैं। यामक अलंकार। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा प्रति एक स्थान पर उसके अर्थ में भिन्नता हो, अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार हो। जैसे कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। कनक शब्द के दो अर्थ हैं, सोना और धतूरा। इस तरह से श्लेष देखिए, जहाँ एक शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जिस तरह से रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मूर्ति मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, पानी का चमक, पानी सम्मान और पानी जल।
अब नीचे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखने हैं आपको। कालिंदी कूल कदम की डार, यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ कै बड़ की आवृत्ति कई बार हुई है। कै कालिंदी, कै कूल, कै कदम, ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, तो हमने बताया था जहाँ एक ही बार, एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो वहाँ, तथा उस प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ अलग हो, तो वहाँ होता है अलंकार यमक। तो यहाँ उर्वशी, उर्वशी, यहाँ 2 बार शब्द आया है, एक शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ भी अलग है, तो यहाँ हमारा यमक अलंकार। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष। और यहाँ भी हमारा श्लेष अलंकार है। तिनका, तिनका हो गया तिनके, तिनके पास, यहाँ हमारा है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। यहाँ हमारा है अनुप्रास, पहले में अनुप्रास, यमक, श्लेष और अनुप्रास। यह आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अपने घर से प्रश्न उत्तर, फिलहाल वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद बच्चों।